राहुल गांधी मत अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही विवाद में आ गई है। दरअसल राहुल गांधी अपनी मत अधिकार यात्रा की शुरुआत उस ऐतिहासिक ताराचंडी शक्तिपीठ से कर रहे हैं, जिसकी मान्यता आज से नहीं है, सदियों से है। इसी बात को लेकर के अब एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी किस हिंदुत्व की बात करते हैं, ये समझ से परे है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं महागठबंधन अपने दूसरे राग को अलाप रहा है। सबसे पहले आप एनडीए के इन नेताओं के बयान को सुनिए। देखिए ना, राहुल गांधी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वो चुनावी गणित के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, चुनावी गणित के हिसाब से राज्यों में जहाँ जाते हैं वहाँ का मुद्दा बदलते हैं, और बहुरूपीय का उनका एक स्वभाव जो है वो अब पूरा देश इसको भली भांति समझ चुका है। जब कहीं बारी आएगी तो हिंदू देवी देवताओं को गाली भी देंगे, हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के बारे में उनको पावरलेस भी बताएंगे, और फिर जब ज़रूरत समझ में आएगा तो उनका चरण बंदगी भी करेंगे। बिहार आएंगे तो वो जाति जाति का रट लगाएंगे, जब जाति जाति की बात उनको फलीभूत होती नहीं दिखेगी तो फिर धर्म का कुछ गुणगान करेंगे। तो इन बहुरूपियों को, ऐसे चुनावी लोगों को जनता बखूबी समझती है और इनको कहीं भी कोई सीरियस नहीं लेता है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं, जिस तरह से सनातन देवी देवताओं पर हमला करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री को घेरने के प्रयास में पूरे देश को एक तरह से पूरी दुनिया में शर्मसार करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से ये आर्मी पर हमला बोलते हैं, जिस तरह से तमाम चीज़ों पर इनकी जो निगेटिव पॉलिटिक्स है उसको अब देश भली भांति समझ चुका है। और राहुल गांधी जितनी यात्राएं कर लें, जितना प्रयास कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार द्रुत गति से विकास कर रहा है और डबल इंजन की सरकार में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में श्री जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के सदारत में एनडीए पूरी तरह से फिर से सत्ता में वापसी करेगी, जनता का विश्वास हासिल करेगी और बिहार को विकास के उस पथ से कहीं भटकने नहीं देगी। आदरणीय राहुल गांधी जी शेर शाह सूरी की धरती से बिहार में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है पदयात्रा करने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मंदिर से शुरुआत करेंगे। तो लास्ट में तो उनको यहीं आना था, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति जानते हैं। खैर, कोई बात नहीं है, स्वागत है, आजमा लीजिए बिहार में। आपको बिहार की जनता तो पहले ही नकार चुकी है, आगे भी नकारेगी। राहुल गांधी ऐसे जनौधारी हैं जो कि चुनाव में ही उनका जनौ दिखता है। बाकी समय तो वो इटली का जो कल्चर है उस कल्चर में, उस रंग रूप में, उस भाषा में वो दिखते हैं। और जब जब चुनाव आता है तब वो जो है उनको मंदिर की याद आती है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि मंदिर में जो लोग हैं, असामाजिक लोग जाते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने लगातार सनातन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जो है मजाक बनाया, उसका विरोध किया है। और आज वोट बैंक के लिए उनको लगता है कि मंदिर जाने से उनके साथ हिंदू जुड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे बहरूपीय जो हैं, जो कि अपने मजहब का भी चुनावी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को जो अवाम है, जनता है, बखूबी जानती है। और वो जानती है कि कौन श्रद्धा के साथ मंदिर जा रहा है और कौन जो है चुनावी स्टंट के लिए मंदिर जा रहा है। राहुल जी 17 तारीख से जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, पहले तो हंसी आ रही है कि वो यात्रा मंदिर से शुरू कर रहे हैं। कभी वो हिंदुत्व को गाली देते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हमारे समझ से तो परे हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं कि पिछली बार भी उन्होंने हिंदुस्तान में घूम घूम करके पद यात्रा किया था, लेकिन सीधे फ़ायदा उसका एनडीए को हुआ था। और इस बार भी जो यात्रा शुरू किए हैं और चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जनता सब देख रही है। और निश्चित तौर पे इस बार भी चुनाव में मुंह के बल गिरेंगे, चूँकि बिहार के जनता को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। इस तरह के बिना मतलब, बिना सिर पैर का मुद्दा बनाकर, और जो ये लोग हाथ तोबा मचाए हुए हैं अपोजिशन के लोग, ये खुद अपने पैरों में कांटा बो रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एनडीए राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है। वहीं अब महागठबंधन, हालांकि इसमें आरजेडी,
राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के स्पष्ट तौर पर मुखर नहीं है, लेकिन वो इशारे में अपनी बात कहती है। आप महागठबंधन के इन नेताओं के बयान को सुनिए। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू मिल करके चुनाव आयोग को माध्यम बना करके कर रही है। सबको पता है कि BLO बिहार सरकार के अधीन कार्य करते हैं। अब BLO के द्वारा किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए वोट के अधिकार को बचाने के लिए इंडिया महागठबंधन की ओर से इस बात का संकल्प लिया गया है कि राज्य भर में वोट अधिकार यात्रा निकाले जाएंगे। इसी के क्रम में रोहतास से इंडिया महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इंडिया महागठबंधन के CPI ML, CPI, CPIM, VIP पार्टी के नेता सम्मिलित रहेंगे। इस वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से हम आम जनों के मताधिकार को जो कमज़ोर किया जा रहा है, आम जनों के वोट को कमज़ोर करने के लिए जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं और साथ ही साथ SIR के नाम पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को जो कुचलने का कार्य किया जा रहा है, इस संबंध में आम लोगों के बीच जाकर बताने का काम करेंगे। देखिए, धार्मिक होना अलग मसला है और धर्म की राजनीति करना अलग मसला है। धर्म का नाम ले लेकर हिंदू मुस्लिम झगड़े करवा कर सत्ता पर पहुंचने का काम भाजपा का है। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हैं, धार्मिक मजहबी मोहब्बत पैदा करने का काम करते हैं। नफरती मानसिकता नहीं है, नफरत के वातावरण में नहीं पले, संस्कार प्रेम और मोहब्बत वाला मिला है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से महागठबंधन के नेता अपनी बातों को रख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की इस यात्रा का जिक्र तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तेजस्वी का कहना था कि मत अधिकार यात्रा शुरू होगी और ये कई चरणों में होगी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के पहले ही विवादों में आ गई है। अब ये देखना है कि जब राहुल गांधी यात्रा शुरू करते हैं उसके पहले विपक्ष या पक्ष अपने तर्कस में से कौन कौन तीर निकालते हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।